खामोशी जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक शिक्षा एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका प्राप्त हुआ है। यदि बोलने में कोई त्रुटि आ जाए तो मुझे नादान बालिका समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं रागिनी कुमारी देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म ली। यूं तो आजादी की लौ 1857 ही में जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट कहना चाहूंगी, जब हम फिरंगी के फेरी में फंस गए थे तब रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पे टोले के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारे में फूट में आने वाला 5 से 5 डिग्री तक का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें की प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, बाप का कमाई गया, भाई का पढ़ाई गया। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता नहीं चला, पूरी जिस्म की कई बूटियां चली गई और कोई बेटियां चली गई। और आपके लिए तो एक इंसान मरा साहब, किंतु हमारे लिए हमारे घर की रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। वाले हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और खत में लिखा करती थी कि पुत्र मेरे ना घबराना, जाना 1 इंच भी पीछे ना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से जो कार्य करे ना, वही हमारी सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला वह बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा हो, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं साहब, वो उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं, वो सब भोजन के निवाले को जानते हैं। और हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग। और आज के दौर में यह हुआ जिसके ऊपर अपने जिम्मेदारी, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही हुआ अब 4 भाईचारों की छोटी सी स्क्रीन पे अपनी भावनाओं के इमोजी के द्वारा भेज रहे हैं। और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही हमारी सच्ची देशभक्ति है और यही हमारा सच्चा राष्ट्र प्रेम है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। सबके दिलों में हौसला बुलंद है तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनकी, यह गुलिस्तान हमारा, यह गुलिस्तान हमारा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।